बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा नसीर अहमद सत्ती PPM न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। PTI की हुकूमत के 2 साला कारकर्दगी का अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए कि इन 2 सालों में खान साहब ने क्या खोया क्या पाया। अगर अचीवमेंट की बात करें तो खान साहब सफारती माज पे एक कामयाब हुक्मरान की सूरत में उभर कर सामने आए। हालिया 30 साला दौरे हुकूमत का अगर जायज़ा लिया जाए उसमें जनरल मुशर्रफ हूँ, आसफ जरदारी हो, मियाँ नवाज शरीफ हूँ, तो सफारती माज पे इमरान खान इनसे बेहतर डिलीवर करते नज़र आए हैं। और दूसरी कामयाबी है ट्रेड डेफिसिट, जो तजारती खसारा है, इसमें खातिर कमी लाने में कामयाब हुए। खान साहब इस तजारती खसारे को तकरीबन 1/4 पे ले आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नाक़दीन के मुताबिक ये खसारा इसलिए कम हुआ कि इंडस्ट्री बैठ गई, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, लेकिन हकीकत ये नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो गुज़श्ता 50 बरसों से ज़ेर अताब है। वो दौरे अमरीत हो या जमहूरियत, सब ने मिलकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को घुटनों के बल किया। हमारी माशी बर्बादी का पहला ज़ीना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मुंह मोड़कर ट्रेड की तरफ जाना था। और ट्रेड मैशत के लिए, किसी भी मैशत के लिए एक कैंसर होता है जो दीमक की तरह चाट जाता है। तो खारजा माज और खसारे में, तजारती खसारे में कमी के सिवा खान साहब हर मैदान में मात खाते नज़र आए, क्योंकि एक तो होमवर्क नहीं था, टीम सिलेक्शन में भी नाकाम हुए, और बिलखसूस उनकी माशी टीम बीमारी की तशखीस ही न कर पाई। आज स्टॉक एक्सचेंज से लेकर तमाम माशी इंडिकेटर मनफी में जा रहे, तो इसकी एक वजह ब्लैक इकॉनमी का मार्केट से निकल जाना। ये मैं कोरोना वायरस से पहले की माशी सूरत-ए-हाल का जिक्र कर रहा हूँ। कोरोना वायरस ने तो बड़ी बड़ी मैशतों को घुटनों के बल किया, हम किस खेत की मूली हैं। तो इस ब्लैक इकॉनमी के रास्ते में सबसे पहली दीवार मुस्लिम लीग नून ने लगाई, क्योंकि मुस्लिम लीग हुकूमत समझ चुकी थी कि उनको इक़्तिदार से बाहर किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी गेन टैक्स के नाम से एक टैक्स का नफाज किया, जिसका मकसद ब्लैक इकॉनमी के फ़्लो को रोकना था, जिसे PTI हुकूमत ने भी जारी रखा, जिसके सबब ब्लैक इकॉनमी मार्केट से बाहर होती गई। और ऊपर से नैब, जिसने करप्शन के नाम पे मुल्की मैशत का ही बेड़ा गर्क कर दिया। नैब की कार्रवाइयों और प्रॉपर्टी गेन टैक्स के नफाज से ब्लैक इकॉनमी मार्केट से निकल गई, जो कि कुल मैशत का 55 से 60% है, जिससे मैशत सुकड़ के रह गई। और तमाम माशी इशारिये, वो स्टॉक एक्सचेंज हो या दूसरे माशी इंडिकेटर, सब मुस्बत से मनफी पे आ गए। और ये सब कुछ PTI के गले पड़ गया, हालांकि इसमें PTI का इतना भी दोष न था। मुस्लिम लीग नून जो अपनी दौरे इक़्तिदार की माशी ग्रोथ 5.4 या 5.5 बताकर मौजूदा हुकूमत को ताने दे रही होती है, तो उसकी 2 वजूहत थी। एक CPEC, क्योंकि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही थी, और हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम इंडस्ट्री अपनी पूरी ग्रोथ दे रही थी, अपनी पीक पे थी। और दूसरा ब्लैक इकॉनमी का मार्केट पर राज था। और ये ब्लैक इकॉनमी 2 सेक्टर में, एक स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, प्रॉपर्टी माफिया, ये रियल एस्टेट। तो ये रियल एस्टेट तो खान साहब से भी मुराद लेने में कामयाब हो गया। इससे मार्केट में कुछ उबार तो ज़रूर आएगा, लेकिन ये मैशियत को मजबूत बुनियादें फराहम हरगिज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये एक माफिया है। मुल्की मैशियत को अगर मजबूत बुनियादें फराहम करनी है तो इस ब्लैक इकॉनमी को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बजाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ लाना होगा। और इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सरमायाकारी करने वाले सरमायाकारों से उनके सरमाए के बारे में हरगिज़ पूछ-गिछ न की जाए। इससे न सिर्फ बेरोज़गारी में कमी होगी, बल्कि टैक्स नेट में भी इजाफा होगा। बहरानों में फंसी PTI हुकूमत और हीरो से ज़ीरो होते खान साहब
को कुदरत ने एक और मौका दे दिया है। शुगर माफिया, आटा माफिया और एनर्जी सेक्टर में आईपीपीज माफिया, जिनकी रिपोर्ट्स पब्लिक हुई या लीक हुई, अगर अवाम का खून चूसती इन माफिया को, जो अब कौम की हड्डियों का सूप बनाकर पीने पर जिद है, इन पर हाथ डाल दिया और उनको मंतकी अंजाम तक ले गए, तो इमरान खान माजी की तरह हीरो ही नहीं बल्कि कौम की उम्मीदों का मरकज़ भी बन जाएंगे। 2018 में तो खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार के ऐवानों में आए थे, और अगर इन माफिया पे हाथ डाल दिया और इसे मंतकी अंजाम तक ले गए तो आने वाले इलेक्शन में कौम उन्हें अपने कंधों पे इक़्तिदार के ऐवानों में ला बिठाएगी। खान साहब जिस तरह इस माफिया को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़म ज़ाहिर कर रहे हैं, इसी तरह ये माफिया भी सफारा हो रही है और ये हुकूमत गिराने के लिए मनसूबाबंदी भी कर रही है। लेकिन इमरान खान एक फास्ट बॉलर भी है और फास्ट बॉलर हमेशा एग्रेसिव खेलता है, क्योंकि ये उसके खमीर में होता है, वो रिएक्ट करता है। वो चौका या छक्का खाने के बाद इन स्विंग या आउट स्विंग नहीं करता, बल्कि शॉर्ट पिच या बाउंसर मारता है, क्योंकि फिर उसका निशाना विकेट नहीं मुखालफ बैट्समैन का सर होता है। क्या खान साहब किसी माफिया का सर ले पाएंगे? अगर ऐसा कर गए तो कौम उन्हें अपने पलकों पर बिठा लेगी, और अगर कंप्रोमाइज़ कर गए तो करप्शन के गॉड फादर की लिस्ट में एक और गॉड फादर के इजाफे के सिवा उनके हिस्से में भी कुछ ना आएगा।